गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज रिलेटिव वेलोसिटी में हम इसकी एक एप्लीकेशन देखते हैं, रेन मैन प्रॉब्लम। जैसे मान के चलो आपके पास वर्टिकल रेन हो रही है, इस तरीके से वर्टिकल रेन हमारे पास गिवन है। इस वर्टिकल रेन के अंदर कोई भी एक कैंडिडेट अपन मान के चलते हैं, ये मेरे पास कोई पर्सन दे रखा है और ये पर्सन आपके पास इस तरीके से चल रहा है। इस बारिश के अंदर इस तरीके से ये चल रहा है। इसकी वेलोसिटी दे रखी है वी आर, वर्टिकल वेलोसिटी। इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है वेक्टर वी एम या वी एम। मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, ये मेरे पास गिवन है। रेनमैन प्रॉब्लम में क्या है, क्या चीज़ हम पढ़ने वाले हैं? वर्टिकल रेन हो रही है, कितनी वेलोसिटी से? वी आर से। ए पर्सन इज गोइंग इन हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ वेक्टर वी एम। वी एम वेलोसिटी से ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर दो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। एक तो फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, एक तो ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। एक मैं ये चीज़ फाइंड आउट करूँगा, टू प्रोटेक्ट द मेन एट विच एंगल द अम्ब्रेला इज केप्ट। किस एंगल पर अम्ब्रेला या छाता को रखा जाए जिससे कि ये आदमी आपके पास इस बारिश से बच सके, ठीक है ना। तो एट विच एंगल अम्ब्रेला is arranged so that person या man is protected, man will protect by rain। दो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे, relative velocity of rain with respect to man और at which angle umbrella is arranged so that person will protected by rain। ये दो चीज़ें हम डिटरमाइन करना चाहते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। मैंने कहा था जिसके रेस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमेशा पहले उसको स्टॉप मानो और देन फिर अपन उसकी डायरेक्शन गिवन डायरेक्शन के अपोजिट मानते हैं। यस और नो? रेन की चाहते हैं तो रेन की वेलोसिटी तो एज इट इज़ रहेगी, ये लो, ये वी आर, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, इसमें नो चीज़, इस तरीके से होगी। और Vm इस तरीके से दे रखा, इट मीन्स हम लोगों को ये डायरेक्शन ऐसे माननी पड़ेगी, माइनस वेक्टर Vm। यस और नो? कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड तो वही Vm रहेगा, बाकी डायरेक्शन के रूप में मैंने इसको वेक्टर माइनस के वेक्टर Vm रखा। अब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। और जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। यस और नो? ये पहला आंसर आपके पास निकल गया। ये पहला आंसर आपके पास निकला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। इसकी आपके पास मैग्नीट्यूड कितना होगा? रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। ये आपके पास इसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। ये पहला काम आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है एट विच एंगल अम्ब्रेला इज अरेंज सो डेट पर्सन विल बी प्रोटेक्टेड बाई द रेन। किस एंगल पर रखे जिससे कि ये आदमी बचा जा सकता है। तो एक चीज़ बताओ, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी ना। यस और नो? मतलब वी आर एम हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, वी आर एम हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा। तो जब पर्सन चलेगा तो इट मीन्स उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे आती हुई दिखाई देगी, इस तरीके से आती हुई दिखाई देगी। तो हम छाते को भी, इस छाते को भी इसी तरीके से रखेंगे जिससे कि हम इस रेंज से बच सकें। यस और नो? हम इस रेंज से बचने के लिए इस अम्ब्रेला को इस तरीके से रखेंगे जिससे कि हम इस बारिश से बच सकें। तो इट मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन से मैं ऐसे कह देता हूँ, इसको मैं थीटा एंगल पर रखता हूँ। तो मुझे ये थीटा एंगल फाइंड आउट करना है एट विच अम्ब्रेला इज प्लेस्ड सो दैट पर्सन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द रेन।
किया, कोई दिक्कत? तो देखना, ये बताओ क्या है वी आर, ये क्या है बी एम, ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, ये हो गया वी एम। और हमारा रिजल्टेंट जो था वो रिजल्टेंट ये था, बोलो कितना था, वी आर एम। क्लियर है? ये एंगल बताओ कितना है, थीटा। इसके सामने वाला एंग ये 90 डिग्री हो गया ना, तो ये तो हो गया, बोलो क्या, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, वी। और वी नो डेट टेन थीटा इज इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। ये वर्टिकल के साथ एंगल होगा जिस पर हम छाते को रखकर या अम्ब्रेला को रखकर इससे बच सकते हैं। मैं ऐसे एक बार और बना देता हूँ। यहाँ अम्ब्रेला को अपन अरेंज करेंगे, यहाँ अम्ब्रेला को इस तरीके से अरेंज करेंगे जिससे कि हम बारिश से बच सकते हैं। और ये कितना एंगल होगा, टेन इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। कोई दिक्कत? आगे बात समझ में? अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, एक न्यूमेरिकल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी के नीचे इसका एग्जाम्पल डाल लेना। क्या एग्जाम्पल है? यदि वर्टिकल वेलोसिटी हो रही है और जिसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड। कितना दे रखा? 4 मीटर पर सेकेंड। और इसमें इस वर्टिकल बारिश के अंदर एक व्यक्ति, एक मैन, जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे चल रहा है, बी एम। अब आपसे पूछा कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मेन फाइंड आउट करो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मेन। तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, देन आंसर हमारे पास बताओ कितना हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। और कितने एंगल पर यदि मैं रखूं तो इसका एंगल थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, बताओ कितना, वी एम अपॉन वी आर। वी एम की वैल्यू 3 और अपॉन 4, और 3 अपॉन 4 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 37 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब वर्टिकल से यदि मैं इसको कितने डिग्री के एंगल पर रखूं, 37 डिग्री के एंगल पर रखता हूं, तो इस कंडीशन के अंदर ये व्यक्ति इस बारिश से क्या हो सकता है, बच सकता है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स इसमें बनते हैं। तो बोलो कोई दिक्कत? तो इस एप्लीकेशन वैसे आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। आपके एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन आपको अलग से नोट करवा दी है। रेन मैन प्रॉब्लम में हमारे पास वर्टिकल रेन के अंदर इस तरीके के रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 37 डिग्री, या फॉर्मूला ये ध्यान रख लेना, टेन इनवर्स वी एम अपॉन वी आर। क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों? अब नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। वो आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है। देखो बच्चे, दो क्वेश्चंस हम देखते हैं आपकी बुक का। एग्जाम्पल नंबर 9 है ये, चैप्टर नंबर 3 का। दो पैरेलल रे ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ए मूव्स नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अब क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डेट ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो ये मेरे पास रेलवे ट्रैक दे रखे हैं, दो पैरेलल रेलवे ट्रैक दे रखे हैं। ये रेलवे ट्रैक नंबर 1, ये रेलवे ट्रैक नंबर 2, ये दो रेलवे ट्रैक दे रखे हैं। और इन दो रेलवे ट्रैक पर यहाँ ट्रेन नंबर ए चल रही है इस तरीके से। कौन सी डायरेक्शन में? ट्रेन नंबर ए इस तरीके से चल रही है। कौन सी डायरेक्शन चल रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में, जिसकी वेलोसिटी दे रखी है 54 पर किलोमीटर। वेलोसिटी ऑफ ए ये दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। 54 मैं लिखूंगा इसको जे कैप, वाई एक्सिस पर है जे कैप, किलोमीटर पर आवर। पहला काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्या कह रहा है, ट्रेन बी मूव्स साउथ विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। और कोई ट्रेन वी दे रखी है, ये ट्रेन वी दे रखी है, ये इस तरीके से जा रही है। इसका मतलब इसकी दे रखी है स्पीड हमारे पास 90 और माइनस के जे कैप किलोमीटर पर आवर। दो काम खत्म। और ये ए और वी की जो वेलोसिटी दे रखी है ना, ये किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। ए और वी की जो वेलोसिटी दे रखी है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है। अब हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब वेक्टर वी वी ए पूछा है। निकाल सकते हैं।
वेक्टर वी वी ए इज इक्वल टू, ये हो गया वेक्टर वी बी माइनस वेक्टर वी ए, इसकी वेलोसिटी हो गई 90 माइनस के जे कैप, ये माइनस ये हो गया 54 और अपने पास जे कैप। इट मीन्स यदि दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये हो गया 4 और 9 और 5 अपने पास हो गए 14, तो 144 और माइनस के बोलो कितना जे कैप किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स ए को किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, ए को, तो ए को ऐसा लगेगा, ए को ऐसा लगेगा वी हम मेरी तरफ आ रहा है कितने से 140 किलोमीटर पर आवर से, माइनस जे कैप का मतलब नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो मैग्नीट्यूड तो आप यहीं पे ख़त्म कर सकते हो 144 किलोमीटर पर आवर। क्लियर सारे बच्चों को। अगली चीज़ देखो, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू वी। देखना अभी तक तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब उल्टा पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू वी, ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू वी। तो क्या लिखोगे आप, वी जी माइनस वी वी, ये लिखोगे, यस और नो। ग्राउंड की वेलोसिटी तो हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। वी की वेलोसिटी दे रखी है बोलो कितना 90 और माइनस के जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 90 जे कैप किलोमीटर पर आवर। अगर बात करूं मैं इसकी तो मोड ऑफ वेक्टर वी जी बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। अगला देखो, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन रूफ ऑफ ट्रेन ए। मतलब एक मंकी इसकी ट्रेन ए की छत पर चलता है अगेंस्ट इट्स मोशन, मतलब ए अगर प्लस जे में चल रहा है, वाई एक्सिस पे चल रहा है, तो वो चलेगा उल्टी डायरेक्शन में माइनस वाई में। मतलब जैसे ये ट्रेन ए लंबी मान लेता हूँ मैं, जैसे ऐसे चल रही है और यहाँ पर कोई भी मंकी जो है वो मंकी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। कितने से चल रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये जो स्पीड दे रखी है किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में दे रखी है। इट मीन्स स्पीड सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए कितनी दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर। और ये भी कौन सी 18 किलोमीटर पर आवर हमारे पास दे रखी है, तो मैन चल रहा है माइनस जे कैप, 18 और माइनस के जे कैप, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। हमें इस मंकी की स्पीड किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो कि एक व्यक्ति ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ग्राउंड पर खड़े हुए व्यक्ति या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बात तो ये की भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालूं तो या फिर अपन किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पर खड़े हुए व्यक्ति के रेस्पेक्ट में निकालें, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वेक्टर वी एम ए मेरे पास दे रखा है, ठीक है। तो वेक्टर वी एम ए को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर वी एम ए इज इक्वल टू वेक्टर वी एम माइनस वेक्टर वी ए। अब एम की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये भी ए की किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ओके। तो मुझे मैन की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही तो निकालनी है, सॉरी मैन की नहीं मंकी की, तो इसका मतलब वी एम जी इज इक्वल टू वेक्टर वी एम ए, इधर लेके आओगे प्लस वी ए जी, वेक्टर वी ए जी। क्लियर। वेक्टर वी एम ए जब आप रखोगे मैन की सॉरी मंकी की किसके रेस्पेक्ट में, इसकी 18 माइनस के जे कैप। अब रखनी है ए की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जो कि दे रखी है 54 जे कैप। क्या दे रखी है, 54 जे कैप। और 54 जे कैप दे रखी है, तो ये हमारे पास 18 माइनस जे कैप और 54 जे कैप। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा प्लस के 36 जे कैप। क्या आ जाएगा, प्लस के 36 जे कैप हमारे पास आंसर आएगा। और ये शो करता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी दे रखी है, इस वेलोसिटी किसकी है, ये मंकी की, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में गिवन है। तो अगर मैं इसमें प्लस 36 जे कैप, तो यहाँ लिख देता हूँ किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो वेक्टर वी एम जी इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। मैंने सारे आंसर किलोमीटर पर आवर में निकाल दी,
क्योंकि कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे ये कहता है ऐसा यूनिट सिस्टम में निकालो, तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 है, जो कि किससे रिलेटेड है, रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है। अगला देखें एक और अपन, देखो अगला क्वेश्चन, ए जेट एयरप्लेन traveling at the speed of 500 km per hour ejects its product of combustion the speed of 1500 km per hour. Relative to the jet, what is the speed of the eject gases with respect to an observer on the ground? जैसे ये मेरे पास कोई भी एरोप्लेन दे रखा है या एयरप्लान दे रखा है, ये कोई भी एयरप्लान मेरे पास दे रखा है और इसकी स्पीड दे रखी है, किसकी, एरोप्लेन की, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वेक्टर VAG। एयरप्लेन की दे रखी है स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर, तो 500 किलोमीटर पर आवर मैं इसको लिख देता हूँ इस डायरेक्शन में, इसका मतलब माइनस के आई कैप किलोमीटर पर आवर, आई कैप जे कैप लगाओ जिससे कि गलती नहीं हो। इट्स प्रोडक्ट ऑफ कम्बिशन, मतलब जो इसके अंदर क्रियाएं होती हैं उससे गैस बाहर निकलती है, कम्बिशन, मैं इसको गैसेज ही लिख देता हूँ। तो गैस की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, एयरप्लान के रेस्पेक्ट में दे रखी है, और ये दे रखी है 1500 किलोमीटर पर आवर। और अपन जानते हैं यदि एयरप्लान आगे चलेगा, एरोप्लेन, तो इसका मतलब गैसेस किधर की तरफ निकलेंगी, पीछे की तरफ, इसलिए मैंने माइनस आई कैप लगा दिया। अब क्या पूछ रहा है ये, इस गैस की मुझे स्पीड निकालनी है जो कि ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, मतलब वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करनी है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, वेक्टर VGA इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो मुझे यही तो निकालनी है, गैस की किसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। वेक्टर VGG इज इक्वल टू, ये हो जाएगा GA और प्लस के वेक्टर VAG। तो GA के लिए लिखें अपन ग्राउंड की, सॉरी गैसेस की किसके रेस्पेक्ट में, एरोप्लेन के रेस्पेक्ट में, बोलो, ये माइनस के आई कैप, और ये हो गया, सॉरी ये प्लस आएगा, ये 500 प्लस x और ये माइनस x, तो ये हो गया 500 और बोलो कितना, आई कैप। जब अपन सॉल्व करेंगे माइनस के 1000 और बोलो कितना, आई कैप किलोमीटर पर आवर। तो ये किसकी है, गैसेस की, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये गैसेस जो बाहर निकल रही हैं वो कितने किलोमीटर पर आवर से निकल रही है, 1000 किलोमीटर पर आवर से बाहर निकल रही हैं, किधर की तरफ, इधर की तरफ, क्योंकि माइनस आई कैप है। तो इसलिए मैं बात करूँ इसके मैग्नीट्यूड की, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर। बोलो कोई दिक्कत बच्चों, क्लियर है? ये भी आपके बुक का ही पीछे का क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको मैंने आपको सॉल्व कराया, इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन। टू ट्रेन्स A and B of length 400 each are moving on parallel track, मतलब दो पैरेलल ट्रैक दे रखे हैं, एक ट्रैक नंबर 1 और ट्रैक नंबर 2, और इसमें दो जो ट्रेनें हमारे पास दे रखी हैं, दोनों की लेंथ 400 मीटर है और कितनी स्पीड से चल रही है, 72 किलोमीटर पर आवर से दोनों की स्पीड दे रखी है। ठीक है, आप क्या कह रहा है, विद ए अहेड ऑफ V, क्या कह रहा है, विद ए सेम डायरेक्शन, विद ए अहेड ऑफ V, B से कंपैरिजन में, V के कंपैरिजन में यदि हम लोग बात करते हैं तो आपके पास, सॉरी, अहेड ऑफ V, इट मीन्स क्या हमारे पास गिवन है, V हमारे पास क्या है, पीछे है, और A हमारे पास क्या दे रखी है, आगे दे रखी है। ए अहेड किसके कंपैरिजन, B के। अब ड्राइवर ऑफ V
driver of V decided to overtake A and accelerated with 1 meter per second square। देखो समझाते हैं। ये दे रखी है मेरे पास ट्रेन V, ये दे रखी है मेरे पास ट्रेन A, दोनों की लेंथ 400 मीटर, इसकी भी 400 मीटर, ये चल रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से। अगर 5/18 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 20 मीटर पर सेकंड, 5/18, 18 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स और 4 × 5 20। इसकी भी स्पीड की बात करते हैं, VA इज इक्वल टू वही 20 मीटर पर सेकंड या 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ये लो, ये डिस्टेंस है इनके बीच में S। ओके, अब क्या कह रहा है ये, अब B डिसाइड कर लेता है, इसका ड्राइवर डिसाइड कर लेता है कि भाई मुझको आगे निकलना है, मुझको क्या निकलना है, आगे निकलना है। तो आगे निकलने में क्या देखो, अपने को एसिलरेट करता है, मतलब अपनी ट्रेन को एसिलरेट करता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 50 सेकंड के बाद V का गार्ड, ट्रेन का गार्ड कहाँ होता है, पीछे पीछे। तो ट्रेन का जो गार्ड है वो क्या करता है, जस्ट ब्रशेज द पास्ट ऑफ ड्राइवर ऑफ ए के ड्राइवर को पास कर देता है। इट मीन्स ट्रेन बी की पोजीशन ये हो जाती है इस तरीके से, ये बी का गार्ड हो गया, ये ट्रेन ए का ड्राइवर हो गया, इसको जस्ट क्रॉस मतलब जस्ट पास करता है, ये वाली ठीक स्थिति हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत, आगे बात समझ में? ओके, अब देखना हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब इन ए और बी की जो ओरिजिनल डिस्टेंस है वो कितनी है वो बतानी है। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? दोबारा देखो, ट्रेन ए आगे है, ट्रेन बी पीछे है, इसकी लेंथ 400, इसकी लेंथ 400। अब देखो इन दोनों की स्पीड तो सेम है ना, उसकी भी 20 और इसकी भी 20 है। इसका मतलब ये ऐसे चल रहे हैं तो इनके बीच की ये डिस्टेंस एस तो हमेशा फिक्स रहेगी भाई, अगर यूनिफॉर्म से चलते हैं। लेकिन ये तो एसेलरेट कर लेता है, अगर ये एसेलरेट करता है तो इट मीन्स एस दूरी चलेगा, 400 इसको पार करेगा और 400 खुद को पार करेगा, तब जाके इसको क्रॉस कर पाएगा। इतनी दूरी चलनी चाहिए, सही बात है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन मैं दूसरे तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी से अपन इसको सॉल्व करते हैं। मुझको ये बताओ, इसकी वेलोसिटी 20 और इसकी भी 20, तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूँ v की a के रेस्पेक्ट में और v की a के रेस्पेक्ट में निकालता हूँ, तो जब दोनों आपके पास सेम डायरेक्शन में होते हैं वेलोसिटीज़ को घटा देते हैं, 20 - 20 करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, जो कि इस पूरी रिलेटिव वेलोसिटी के लिए इनिशियल वेलोसिटी की तरह बिहेव करेगा। इनिशियल वेलोसिटी u हो गई। अब कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो वी नो डेट एस इज इक्वल टू, बोलो कितना, ut + ½ at²। ट्रेन बी के द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस s1 मान लेता हूँ इसको, s1 इज इक्वल टू ut + ½ at²। तो s1 इज इक्वल टू u की वैल्यू बोलो कितनी, 0 दे रखी है, प्लस ½ a1, और कितने सेकंड में पार करता है, 50 सेकंड में, 50 का स्क्वायर। तो इट मीन्स S1 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1250 मीटर। 2500 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 1250 मीटर। कहने का मतलब ये ट्रेन V की A के रेस्पेक्ट में है, तो ट्रेन V कितनी डिस्टेंस चलता है, 1250। टोटल कितनी चलता है, 1250। लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस नहीं निकालनी 1250, हमें तो S निकालना है। तो मैंने क्या कहा, ट्रेन बी कितनी दूरी चलेगा जब इसको पार करेगा, 400 + s + 400, तो मुझे तो s निकालना है ना। तो इसमें 400 + 400 800 को घटाऊंगा, तब आपके पास 1250 - 800 आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन, डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन, तो बिटवीन द ट्रेन्स ये हमारे पास हो गया 1250 - 800, और -800 किया तो ये अपने पास आ गया 450 मीटर। इसका मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास 450 मीटर होगी। बोलो कोई दिक्कत? एक बार और देखो,
ए की स्पीड 20, बी की भी 20। अगर इसी स्पीड से चलते हैं तो इनकी बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी कितनी एस। लेकिन ये क्या करता है, एसेलरेट करता है। तो मैंने इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दी, ए के रेस्पेक्ट में कितनी आ रही है, 0, जो कि इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब इसने पार करने कह रहा है ना 50 सेकंड में, तो 50 सेकंड में इसके द्वारा तय दूरी कितनी होगी, बोलो 1250। 1250 कब होगी, देखो एस चलेगा, 400 ये चलेगा और फिर 400 खुद को भी तो पार करेगा ही। तो इसका मतलब 800 किलोमीटर चलेगा। तो हमें तो केवल एस निकालना है, तो 1250 में से मैंने 800 घटा दिया, ये 450 मीटर जो कि डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेन हमारे पास होगी। एस की वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई। क्लियर है। एक और देखो क्वेश्चन, ए पुलिस वैन, सारे क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी के करा रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखना, ये पुलिस दे रखी है, पुलिस की वैन दे रखी है। फायर्स ए बुलेट एट ए थीप कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। यहां चोरों की कार दे रखी है, ठीक है। और ये जो चोरों की कार है ये स्पीड कर रही है कितने से, 192 किलोमीटर पर आवर। थीप 192 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देता हूं, 192 5/18। 6 से डिवाइड करो, तो 6 से यदि डिवाइड करते हो ये हो गया 3 और ये हो गया 2, 6 से डिवाइड करोगे ये हो गया 3। तो 5 × 2 अपने पास 10 और 160/3 मीटर पर सेकंड। चलो, और पुलिस की कितनी दे रखी है, पुलिस की दे रखी है VP = 30 किलोमीटर पर आवर। 30 5/18, वही 6 से डिवाइड करो, 5 25/3 मीटर पर सेकंड। चलो, काम कंप्लीट ही। ये BP और ये VT। डायरेक्शन ले क्या, आई कैप ले लो, जिससे गलती नहीं होगी, और कुछ नहीं है। 25/3 आई कैप मीटर पर सेकंड। इसको लिख देते हैं VT 160/3 आई कैप मीटर पर सेकंड। कंप्लीट। अब क्या कह रहा है, इफ मजल स्पीड ऑफ बुलेट, मजल का मतलब क्या होता है, जैसे बंदूक की नाल जो होती है उसको बोलते हैं मजल। स्पीड ऑफ बुलेट इस 150 मीटर पर सेकंड विद रेस्पेक्ट टू पुलिस वैन। यहां से एक बुलेट, एक गोली चलाई जाती है, बुलेट किसके रेस्पेक्ट में, पुलिस वैन के रेस्पेक्ट में जाएगी, तो इधर की तरफ ही। कितने से, 150 मीटर पर सेकंड आई कैप मीटर पर सेकंड। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब हमसे पूछा है विद रेस्पेक्ट टू पुलिस वैन व्हाट स्पीड डज बुलेट हिट द थीप्स कार। स्पीड ऑफ बुलेट हिट द थीप्स कार, मतलब बुलेट की स्पीड मुझे फाइंड आउट करनी है थीप के रेस्पेक्ट में। ये लो, ये फाइंड आउट करना है। स्पीड ऑफ बुलेट किसके रेस्पेक्ट में, थीप के रेस्पेक्ट में अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये वेक्टर VBT अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, देखो वेक्टर VP, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर VV माइनस वेक्टर VP। किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये लो, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ओके, वेक्टर VP दे रखा है ना 150 आई कैप। बुलेट की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं पता, पुलिस की दे रखी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है 25/3 और बोलो कितना, आई कैप। तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर VG = 150 + 25/3 और ये अपने पास आई कैप। इसको करोगे 450 और 475/3 आई कैप। सॉल्व कर लें इसको, 3 से डिवाइड हो रहा है कि देख लो, 3 1 5, ये नहीं होगा, 475 आई कैप, पूरा नहीं जा रहा, मीटर पर सेकंड। चलो अब निकालो ये वेक्टर VVT, क्या लिखोगे, वेक्टर VB माइनस वेक्टर VT।
किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। क्या निकालना है? वेक्टर वीवीटी निकालना है, वेक्टर वीवीजी निकाल लिया। 475/3 आई कैप माइनस थीप की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये रहा वीटीजी 160/3 आई कैप। सब्ट्रैक्ट करोगे 5, 7 में से 6 गया कितना? 1, और 4 में से 1 गया तो अपने पास कितना बचा? 3 अपॉन बोलो कितना? 3 आई कैप। डिवाइड करोगे 105 आई कैप मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस बुलेट की थीप की जो कार है उसके रेस्पेक्ट में 105 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको क्या करेगी? हिट करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन कल भी हमने जैसे मूविंग प्लेन बताए थे, उसके अंदर भी मैंने बताया था, वही मूविंग प्लेन हो गया एक तरीके से। देखो पुलिस की वैन भी चल रही है, इसको ट्रॉली मान लो, और ये भी चल रहा है, इसको पर्सन मान लो। तो इस तरीके के मूविंग प्लेन के अंदर कल मैंने एग्जाम्पल्स आपको समझाए थे, उसी तरीके के ये क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग 2D मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लासेज में हम सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे इसी मोशन के अंदर। थैंक यू।